दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फाइबर लेज़र अभी ये काफ़ी चलन में है। अभी जिसके पास भी सीएनसी है वो नेक्स्ट अपग्रेडेशन अपने मशीन के लिए फाइबर लेज़र में ही कर रहा है। और फाइबर लेज़र में क्या है, इसमें दोस्तों मेटल कटता है, लोहे कटते हैं, स्टील के प्लेटें कटती हैं। आजकल बहुत सारे जाली डिज़ाइन, बहुत सारे चीज़ ये मेटल डिज़ाइन में ही कट रहा है। इंटीरियर में बहुत यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल तो यूज़ होता ही है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे एक श्रृंखला चालू करें, प्रोफेशनल डिज़ाइन फॉर फाइबर लेज़र। फाइबर लेज़र में किस किस तरह के डिज़ाइन होते हैं। हालांकि बहुत सारे डिज़ाइन हैं, बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे। अभी नए नए जो भी ग्रिल बन रहा है लोहे का, देखिएगा उसमें बहुत सारा कलाकृति कटा हुआ रहता है, तो वो सारा सब फाइबर लेज़र से ही कटेगा। तो इसका एक काफ़ी टेक्निक होता है कुछ। मैं फाइबर लेज़र ऑनर के तरफ से भी कुछ बताऊंगा कि उसमें क्या करना चाहिए, और डिज़ाइन के पर्पस तो बताऊंगा ही। ऑनर बोलने से क्या मतलब, जैसे कोई ऑनर रखते हैं तो वो किलो के हिसाब से काटते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो थोड़ा कमती होना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि उसका माल भारी हो जाएगा, तो वो उनको फ़ायदा होगा। अगर मैं कोई, जैसे पत्ता है, मान लीजिए कोई चीज़ का पेड़ पौधा बना हुआ, उसका पत्ता चाहे टहनी है, टहनी को अगर हम मोटा कर देंगे तो मैक्सिमम लोहा कट के नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाएगा, जो लोहा नीचे गिरेगा तो स्क्रैप के भाव होगा। आपने मान लो खरीदा 50 रुपये किलो, और जो कट गया नीचे गिर गया वो तो 10 रुपये 20 रुपये किलो हो जाएगा ना, तो 30 रुपये का घाटा। तो वो कम से कम गिरे कटे, ठीक है। मान लीजिए 2 इंची का टहनी बन रहा है, तो वो लोगों का इंस्ट्रक्शन रहता है कि 1.5 इंची का बना दीजिए, कि हमारा जितना माल नीचे कटेगा हमको घाटा होगा। तो वो इसलिए वो उस तरफ से भी हमको कुछ कुछ आपको बताना है। और डिज़ाइनर के लिए तो मैं बताऊंगा ही। तो चलिए देखते हैं क्या होता क्या है ये प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग फॉर फाइबर लेज़र। इसमें क्या है कि बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं। जैसे सीएनसी में होता है, ये भी सीएनसी है। बहुत तरह के डिज़ाइन बोलने से गेट का डिज़ाइन हो गया, इंटीरियर हो गया, जाली हो गया, टेबल का डिज़ाइन हो गया, बहुत सारे डीजे का बॉक्स का डिज़ाइन हो गया, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या ध्यान ध्यान रखा जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, और आपको क्या ध्यान रखना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, अगर स्टील में कट रहा है तो क्या कनेक्टिंग देना है नहीं देना है, वो सारे टेक्निक पर मैं बात करूँगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं प्रोफेशनल डिज़ाइन फॉर फाइबर लेज़र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डैम डिज़ाइन टेक। अगर आपने इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मैं इस तरह के प्रोफेशनल डिज़ाइन के बारे में हमेशा सिखाता रहता हूँ, बताता हूँ, जो प्रोफेशनल डिज़ाइन जिसको करके आप पैसे कमाएंगे। ऐसा नहीं कि शौक से नहीं, ठीक है। शौक का समय ख़त्म हो गया। अब आप जो भी हमारे थ्रू जो भी डिज़ाइन देखते हैं, ये डिज़ाइन सीख के आप बाज़ार में पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे कि आज ये पहला, मैं एक, देखिए ये एक इमेज डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। ये एक लेडी है, इसको इसका शेप को काटना है एसएस स्टेनलेस स्टील में। तो उसका कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेंगे, ये मैडम का एक कॉपी बना लेंगे, ओके। अब इसको सबसे पहले हम बिट मैप में जाएंगे और ग्रे स्केल कर देंगे, ठीक है। इफेक्ट में जाएंगे, एडजस्ट गामा। गामा में क्या, थोड़ा सा ब्लैकिश बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ गया यार, इतना भी नहीं बढ़ना है, ठीक है, ओके। अब ये दोनों में अंतर आ गया। अब देखिए टेक्निक, कि हमको इसका लाइन निकालना है,
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बस वो हमारा हो गया काम। कभी नहीं होगा दोस्तों, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इतना हेवी हेवी डिज़ाइन नहीं होगा। अब सेम टू सेम इसको आपको तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब इसको जाते हैं ट्रेस बिट मैप में, आउटलाइन ट्रेसिंग हाई क्वालिटी इमेज, मैंने दबाया, कैंसिल कर दिया। क्यों? इसलिए कैंसिल किया कि ये ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल में नहीं होगा। तो आप भी ये गलती कभी मत करना, कभी भी ग्रे स्केल में आउटलाइन नहीं निकलेगा। आउटलाइन निकलेगा इसको हम ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर देंगे तब। ठीक है, बिट मैप में गया मैं, ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, देखिए इसमें कालापन दोस्तों ज़्यादा हो गया, तो हमको बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो मैं कालापन को हटाऊं या फिर पूरा हाथ से ही मेहनत करूं। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि कालापन को हटाया कैसे जाता है। कंट्रोल जेड में किया, फिर से इसको कॉपी करके लाया, बिट मैप में गया, ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको आउटलाइन हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट कर, देखिए इसमें कालापन नहीं था। गामा में नहीं जाना है, क्योंकि गामा में जाने से काफ़ी काला हो जाता था। तो किसी किसी में जाना पड़ेगा, किसी किसी में नहीं जाना पड़ेगा। इसमें नहीं जाना पड़ेगा, अगर जाते हैं तो बहुत सारा डिटेलिंग ख़राब हो जाता है, डिटेलिंग। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इस तरह का लाइन आउट हो गया। ये है ओरिजिनल इमेज, ये आपका कन्वर्ट करके दे रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल बढ़ाते हैं, देखिए क्या आपको होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्मूथनेस बढ़ाते हैं। ओके, अब मैं ओके कर देता। ठीक है, देखिए ये बहुत सारा चीज़ बन गया। ये है आपका ओरिजिनल था, ये आउटलाइन बन गया। ठीक है, अनग्रुप ऑल करते हैं यहाँ से। ये जो एक्स्ट्रा आ गया, ये देखिए ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देंगे। ये हम बड़ा करके देखते हैं, हटाते हैं इसको। इसका एक रफली आउटलाइन निकल गया। अब मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ। ठीक है, कलर चेंज किया मैंने, ओके। अब मैं इसको, ये इसके जितना भी रिंकल्स है इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, शेप टूल पकड़ा मैं, आईब्रो पहले ठीक करूँगा मैं।
मैक्सिमम चीज़ अपने को ना हाथ से तो बनाना ही पड़ेगा, मगर अपने को शेप मिल जाता है। देखिए इस आँख में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसको कटिंग कर किया जाएगा ना तो अपने हिसाब से हम लोग इसको दोस्तों पूरा इसी तरह से एक एक करके पूरा हमने को डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी इसमें ऑटोमेटिक कुछ चीज़ नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली वेक्टर निकालना है अपने को। अगर रेडीमेड कुछ वेक्टर निकालने का आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और मैं बताता भी हूँ, मगर वो रेडीमेड से नहीं होता, क्योंकि ये कस्टमाइज होता है। देखिए मैं बताता हूँ। ये एक एक नाक, देखिए एक एक आँख, दांत वगैरह मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका इसका ये टेक्निक ये है कि अपने को किस साइज में बनाना वो पता नहीं है। जब इसको हम बड़ा छोटा करेंगे, ये सब गैपिंग जो है, ये दोनों लाइन के बीच का गैप, अब फाइबर लेज़र क्या होता है ना दोस्तों कि ये 2 mm गैप का भी काट देगा, मगर वो मजबूती नहीं रहेगी। जो पैसा आदमी खर्च कर रहा है उसको तो पूरा मज़ा मिलना चाहिए ना, कि जो चीज़ हमने दे रहा वो बनाए। तो ये सब अपने को देखना पड़ता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही अपने को ये सारा बनाना पड़ता है। ये देखिए, इसके बाद ये पूरा ये ट्रेसिंग कर लेने के बाद उसके बाद पता चलेगा कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका हम इसको कटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये देखिए सब मैंने हाथ से बनाया है। ये देखिए सब रिट्रेस करना पड़ा है, क्योंकि अल्टीमेट लेज़र जो है वो लाइन को ही ट्रेस करेगा। ये देखिए ये इतना पतला पतला बाल तो उसमें बनेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको रिट्रेस कर दिया ओवरऑल। एक्चुअली फेस अपने को चाहिए था, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। बहुत सारा डिटेल हम लोग नहीं दे सकते हैं लेज़र में, और एक आँख नाक ये अच्छा से मिल जाए कि लगे कि इस पर्टिकुलर जिसका फ़ोटो मिला है उसी का ही है। इसीलिए दोस्तों अभी आप ना क्या करें कि एक एक करके डिज़ाइन इसको हाथ में अपना क्लियरिटी रखें और बनाएं। कभी भी शॉर्टकट नहीं बनेगा दोस्तों। हाँ, कोई बोलता है कि इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कभी सॉफ्टवेयर इस तरह का कुछ आया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मगर देखिए सब एक एक डिटेल, क्योंकि ये फेस ट्रेसिंग, इमेज ट्रेसिंग बोलते हैं हम इसको। थोड़ा सा इसमें गोलमाल होने पर ये पता ही नहीं चलेगा किसका फेस है किसका था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके टेक्निक बताऊंगा कि इसमें कितना ये रखा जाता है, कनेक्टिंग रखा जाता है। अब जैसे मैं इसको मान लो बना लिया, ओके, सपोज दैट
ये सारा बन गया। ठीक है, मान लो ये बन गया ये सारा। अब देख रहे हैं ये सारा, ये फेस के अनुसार बन भी गया, पार्टी ने अप्रूव भी कर दिया। अब इसको काटेंगे कैसे, ये कितना पतला लाइन होगा, इसी लाइन पर हम छोड़ तो नहीं, क्योंकि जाली की तरह आर पार कटिंग कर देना। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट ट्रिक में कि ये कितना रखना, इसमें कनेक्टिंग कितना मार, क्योंकि ये जैसे ये बाल है, ये तो पूरा बाल कट के प्लेट नीचे गिर जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो वहाँ पूरा खोखला हो जाएगा, वैकेंट बन जाएगा। तो ये बाल इतना सॉलिड नहीं करेंगे हम लोग, इस तरह का रखेंगे बाल। तो ये सब मैं नेक्स्ट ट्रिक्स में बताऊंगा फाइबर लेज़र का, जब हम डिज़ाइन में। आज तो पहला है ये ट्रिक्स। इमेज ट्रेसिंग से इसलिए चालू किया कि ये एक काफ़ी अच्छा स्किल है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो काफ़ी इंडिया में डिमांड है। जो कोई कोई अपना फेस का बनाना मांगता है वो स्टील में कटवाएगा, एमएस में कटवाएंगे, और इसका फेस देख कर ही बनाना पड़ेगा, आउटलाइन ये सारा कुछ बनाना पड़ेगा। उसमें आप कोई ट्रिक्स स्पेशल काम नहीं आता, आपका हाथ जितना अच्छा हो। मगर मैंने जो शुरू में ट्रिक्स बताया, इसका आउटलाइन, इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके इसका एक इमेज निकाल लेते कि इसी तरह का होगा, और उसी पर हम आउटलाइन करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, या नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो कमेंट करें। अभी मैं मैक्सिमम इस तरह का चीज़ बताऊंगा जो फाइबर लेज़र से रिलेटेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।